हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्रव्य के बारे में कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किस विधि द्वारा होता है। इन सभी के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्रव्य की परिभाषा क्या होती है। तो द्रव्य वो होता है जो स्थान घेरता है और जिसका एक अपना द्रव्यमान होता है। मुख्य रूप से द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कितनी? मुख्य रूप से द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 5 अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि भौतिक या फिर द्रव्य की 5 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो आइए इन सभी को देखते हैं। पहली जो भौतिक अवस्था होती है वो होती है BEC। इसका पूरा नाम अभी दिखाएंगे। आगे जो अवस्था होती है वो होती है ठोस। अगली जो अवस्था होती है द्रव। चौथी अवस्था जो होती है गैस। और 5वीं जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा। अगर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC का पूरा नाम है। ठोस को हम क्या कहते हैं? सॉलिड। द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड। गैस को गैस और प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये इनकी 5 अवस्थाएं होती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। अब अगर देखा जाए ठोस की परिभाषा क्या होती है, तो ठोस की परिभाषा ये होती है द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। अगर देखा जाए तो ठोस में इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ठोस कहा जाता है। द्रव की बात की जाए तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें इसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस पात्र में इनको रखा जाता है वो उस पात्र की आकार को अपना लेते हैं। गैस की बात की जाए तो गैस का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। उम्मीद है कि आप द्रव्य और द्रव में अंतर समझते होंगे। अगर नहीं है तो जरा साइड में देखें। द्रव्य को क्या कहा जाता है? मैटर। और एक होता है द्रव। द्रव को हम क्या कहते हैं? लिक्विड। तो द्रव क्या है? द्रव एक अपने आप में एक अवस्था है जो किसके अंतर्गत आती है? जो द्रव्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, उम्मीद है। तो द्रव्य और द्रव में अंतर ये होता है कि द्रव एक अपने में ही एक क्या है? एक अवस्था है जो किसके अंदर आती है? जो द्रव्य के अंदर आती है। अब बात करते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होते हैं? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये परम शून्य ताप पर होते हैं। परम शून्य ताप पर, है ना। परम शून्य ताप क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। अब अगर देखा जाए तो द्रव्य के पदार्थों को या फिर द्रव्य की अवस्थाओं को हम 2 कैटेगरी में बांटकर इनको अलग करते हैं। एक ही निर्भर होता है किस पे? तापमान पर, मतलब टेम्परेचर पर। और एक निर्भर होता है इनमें उपस्थित कणों पर। एक तापमान पर और एक इनमें उपस्थित कणों पर। तो द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो इन दोनों अवस्थाओं पर निर्भर करता है या दोनों प्रकृति पे
निर्भर करता है। या तो वो तापमान हो सकता है या फिर वो कणों के बीच की दूरी हो सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ठोस में जो कण होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं, अगर हम बात करें कि ये ठोस है और किसी पात्र में रखे गए हैं, तो इनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यधिक पास पास होते हैं। यहीं अगर हम BEC की बात करें, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें, तो इनके जो कण होते हैं वो ठोस से भी अधिक नजदीक में होते हैं। द्रव की अगर बात की जाए तो द्रव में जो इनके कण होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। और अगर गैस की बात की जाए तो गैस में इन पदार्थ के कण जो होते हैं वो अत्यधिक दूर दूर होते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। इसीलिए जब भी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से ठोस में परिवर्तन किया जाता है तो इनको टेम्परेचर देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे BEC पे टेम्परेचर डालेंगे, वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठोस अवस्था की बात की जाए कि ठोस अवस्था द्रव अवस्था में किस विधि द्वारा परिवर्तित होती है, तो ठोस अवस्था को या फिर ठोस अवस्था जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो उस अवस्था को हम कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन। इंग्लिश में इसको मेल्टिंग कहा जाता है। अब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। इससे आप भली भांति परिचित हैं। वाष्पीकरण कौन सी अवस्था से? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। आगे इसी गैस अवस्था को जब हमें प्लाज्मा में परिवर्तित करना होता है, किसमें? प्लाज्मा में, तो एक विधि काम आती है जिसे हम क्या कहते हैं? आयनीकरण। क्या कहते हैं? आयनीकरण। इंग्लिश में इसको कहा जाता है आयोनाइजेशन। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। इस अवस्था में क्या होता है? जब भी गैस का आयनीकरण किया जाता है तो प्लाज्मा के जो कण होते हैं वो कैटायन और एनायन में परिवर्तित हो जाते हैं और कैटायन और एनायन देते हैं। ऐसे ही इनकी रिवर्स प्रक्रिया की बात की जाए तो रिवर्स में जब प्लाज्मा से गैस में परिवर्तन करना होता है, किसे? प्लाज्मा से गैस में परिवर्तन करना होता है, तो एक क्रिया होती है जिसे कहा जाता है विआयनीकरण। क्या कहा जाता है? विआयनीकरण या डीआयोनाइजेशन। ऐसे ही गैस अवस्था से जब भी द्रव में जाना होता है, गैस अवस्था से जब भी द्रव में जाना होता है तो एक नाम दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? संघनन। यह एक प्रक्रिया है। संघनन की प्रक्रिया द्वारा या कंडेंसेशन की प्रक्रिया द्वारा हम गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाने के लिए द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाने के लिए हम क्या अपनाते हैं? कौन सी प्रक्रिया? तो हिमीकरण। हिमीकरण को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। इससे आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि हमारे घरों में इनका यूज किया जाता है।
अब अगर देखा जाए तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट ठोस अवस्था से या फिर ठोस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैसीय अवस्था में कैसे परिवर्तन होते हैं या किस विधि द्वारा परिवर्तन होता है। तो आइए इसको भी देखते हैं। ठोस अवस्था जो होती है, इस अवस्था में बिना द्रव में परिवर्तन हुए, किस अवस्था में परिवर्तन होना, गैस में, ये अभिक्रिया कहलाती है क्या, ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया। ऊर्ध्वपातन को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, हमारे घरों में जब कपूर जलाए जाते हैं तो कपूर क्या होता है, बिना द्रव में परिवर्तित हुए वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ऐसे ही एक और प्रक्रिया आती है कि डायरेक्ट गैस से किस में परिवर्तित होना, सॉलिड में। यहाँ एक एरो बना लें, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे ही एक रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है जो कहाँ से, गैस से सीधे ठोस की तरफ जाती है। ये जो प्रक्रिया कही जाती है वो क्या होती है, निक्षेपण। और इसी निक्षेपण को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। तो ये थे हमारे द्रव की अवस्थाएं, और द्रव की अलग अलग अवस्था में या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं या किस विधि द्वारा परिवर्तित होते हैं, इन सभी के यहाँ पे क्या किया गया, डिस्कस किया गया। हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि क्या बोस आइंस्टीन कंडक्शन या फिर ठोस से हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, रिवर्सिबल टेम्परेचर देना होगा, या फिर इसका विपरीत, या फिर ठोस से जब हमको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में जाना होगा तो क्या करना होगा, इस पे टेम्परेचर देना होगा, जिससे वजह से ठोस क्या होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में परिवर्तित हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।